रे हनुमंत बिराजिए कथा होत रसपान, सुच सेवक मैं राम के तुम चरणन को दास। थोड़ी हनुमान जी का संकीर्तन हो जाए, सीताराम नाम हनुमान संकीर्तन हो जाए, उसके बाद दरबार प्रारंभ हो जाए। कोई अगर करोड़ों की संपत्ति दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो परीक्षा तो ले गया। अगर मान लो आप ही अगर किसी को पैसा देंगे तो कुछ विश्वास करके ही तो देंगे। अगर आपकी इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो रहा है तो हनुमान जी कोई ना कोई विश्वास करके ही देखो देंगे। तो सीताराम नाम का जाप करते रहना, अपनी समस्या किसी को नहीं बताना, गलत अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना। जितना राम नाम का जाप करेंगे उतना जल्दी हनुमान जी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आज हमारे पास दुआ आए सब उन्हीं के ऊपर हनुमान जी दे दें। बोलो हनुमान जी महाराज की, सीतारामचंद्र भगवान की। क्योंकि इंसान जब दवा से हार जाता है तो बाद में दिखता सिद्धेश्वर धाम। सिद्धेश्वर धाम में क्या मिलती है? दुआ। तो हम तो कहेंगे आज की जितनी दुआ हो सब उन्हीं को दे दो हनुमान जी। जो बैठे हैं और सबको भी थोड़ी थोड़ी मिले, क्योंकि कोई खाली ना जाए। आप आ जाओ। देखो कोई व्यक्ति कहीं बैठा रहा है, उसकी अर्जी हनुमान जी अवश्य सुनेंगे। सबसे बड़ी बात रहती है पर्चा बनना। अब बन गया तो मान लो उसको कोई फेल ना कर पाएगा, ब्रह्मा हो कोई हो, क्योंकि पर्चा वहीं से आता, हाई कोर्ट से आता है। कहाँ से आए आप? सिरमौर कहाँ है भैया? अच्छा, बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। हमारी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आ रही है आवाज? बस तो फिर बोलो सीताराम। किसी को यहाँ अपनी समस्या आप बताए तो नहीं ना? चलो जो हम कहें सो हाँ करना, जो गलत हो सो ना करना। माइक थोड़ी पास में कर लेना। जो ऐसा प्रश्न होगा जो माइक में नहीं बोलेंगे चिंता ना करो, बड़ा असहनीय है प्रश्न। बहुत परेशान रहते हैं, घर का प्रश्न लेकर के आए हैं। आपके पति का प्रश्न है सबसे बड़ा, पति का प्रश्न है। बाहर रहते हैं, माता पिता जी से बात होती है, आपसे बात बिल्कुल नहीं हो पाती है, आपको समझ में नहीं आता उनको क्या है। क्या कोई कुछ कराया तो नहीं है? जो हम कह रहे हैं उसे माइक तो बोलो, माइक जो हम कह रहे हैं उसे जी बोलो। चालू तो कर लो, चालू करो सो। अभी ये माइक ही ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले आए थे, माता पिताजी से मिले हैं, आपसे बिल्कुल बात नहीं होती है, आपको बड़ा गलत लगता है, आप असहनीय बिल्कुल। क्योंकि अब हम देखो कुछ नहीं बोलेंगे, बोलो हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाएगी। इतना ही था। स्वास्तिक कष्ट जैसे भी बना रहता बहुत ज्यादा। देख लो कैमरा वाले सो, गलत तो नहीं बोला हमने? बोलो नहीं गलत। बोलो हनुमान जी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी वो ध्यान नहीं देते, उनसे भी बात नहीं करते। अभी आए थे तो किसी से मिले नहीं थे, और माता पिता जी से मिल करके वो फिर चले गई हैं बाहर जी। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। ऐसा कभी हो सकता है ये कोई व्यक्ति किसी की समस्या लिख करके रख ले? आप ये मत सोचना हम बार बार कहें कि हमारे पास कृपा है, नहीं है। सब उनकी कृपा है जो हम उनकी कृपा से लिख पा रहे हैं। सब जो है जो सन्यासी बाबा और हनुमान जी हैं, क्योंकि उनकी बड़ी असीम कृपा है। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, सिद्धेश्वर धाम की। चलो अगला आदेश दिया जाए। देख लेना बेटा, लिखते समय जरूर ध्यान रख लेना, फिर ना कहना कि बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा तुम्हारे? जहां ना आए सो कह देना, हम बता देंगे पहले।
आ जाओ, जो सैल्ट पहने बैठे हुए। हाँ बेटा, हाँ जी आ जाओ। बोलो सीताराम। कहाँ से आए हो? सतना से। कैसे आए हो यहाँ तक? बस आपके दर्शन के लिए। अच्छा, और कहो कैसे हो? और सब आशीर्वाद। देखो भगवान ने, हनुमान जी ने, सन्यासी बाबा ने आपकी सुन ली। कहो क्या पूछोगे? सन्यासी बाबा वैसे भी सब जानते हैं। जानते हैं, लेकिन पूछ लो, पूछना हो सो। अब उनको तो समय पता है हमारे। हाँ पता तो है, लेकिन पूछोगे जब ना, पता रहेगा उनको। हम ये चाहते हैं कि सन्यासी बाबा सब बताएं। अच्छा सबसे प्रथम लिखा हुआ है सफलता मिलेगी। देख लो, सफलता मिलेगी। फिर दूसरे नंबर में लिखा हुआ आशीर्वाद लेने आए हो, घर का प्रश्न लेकर के आए हो, जाओ हनुमान जी कृपा करे। 2017 में थोड़ी परेशानी आ गई थी, बहुत ज्यादा परेशानी आ गई थी। हमने डेट भी लिखा हुआ 2017 में तीसरे महीने में बहुत ज्यादा परेशानी आ गई थी। स्वास्थ्य कष्ट जैसे किसी ना किसी को बना रहता, उन्नति बिल्कुल रुकी हुई है। जाओ कृपा होगी, सो आशीर्वाद यही था। गलत तो नहीं है? हमसे कभी मिले तो नहीं, बताए तो नहीं। जाओ हनुमान जी की खूब कृपा रहे आपके ऊपर। बालाजी महाराज की, पत्नी का भी, सबका घर में स्वास्थ्य कष्ट बना रहता। पत्नी का भी बहुत ज्यादा, यानी पत्नी का सबसे ज्यादा बना रहता है। उनसे बहुत ज्यादा आप परेशान हो। देख लो, गलत तो नहीं लिखा, पढ़ लो। आप तो कैमरा वाले हो, ये लिखा पत्नी। और महाराज जी व्यापार से जाओ, हमने क्या लिखा? उन्नति होगी, कार्य चलेगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद उसमें आपको। सबसे प्रथम आपके व्यापार का ही था, तो सबसे ऊपर ही हमने लिखा कि सफलता मिलेगी। देख लो, सबसे ऊपर लिखा सफलता मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न वही था। दूसरा स्वास्थ्य कष्ट का था। जाओ हनुमान जी की कृपा होगी, आशीर्वाद। नमस्कार, एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंची है सतना, और सतना के क्षेत्र में हम लोग हैं। सतना मतलब सतना जिले के पास में सगमा एक गांव है, वहां पर हम लोग हैं। चूंकि हम लोग कल सतना में थे, और सतना में जब हम चुनाव का जायजा और चुनाव की बातें हम लोगों से कर रहे थे, तो उसी बीच हमें कुछ लोग मिले और उन्होंने यहाँ इस जगह का हमें बताया। तो आप लोगों ने, मैं आपको पहले बता दूं कि आपने बागेश्वर धाम देखे होंगे, देखा, उस दरबार में जो होता है वहां पे वो चीज देखी होगी आपने। पंडोकर सरकार का जो दरबार लगता है वो आपने देखा होगा। वैसा ही एक दरबार सतना में भी लगता है। सतना, इस दरबार का नाम है सिद्धेश्वर बालाजी धाम, जो सतना में सगमा एक ग्राम है, वहां पर लगता है। हमारे साथ जो जिस दरबार को संचालित करते हैं और इस दरबार को जो लगाते हैं, पंडित आदर्श कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। आइए चलिए उन्हीं से जानते हैं कि इस दरबार की क्या है खासियत और क्या है खूबी। पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवाईएस इंडिया की चैनल पर। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए कि पहले तो आपकी उम्र क्या है गुरुजी? जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारी उम्र तो है 20 वर्ष जी। 20 वर्ष जी। 20 वर्ष में आपको ये जो आप दरबार लगाते हैं, जैसा कि आपने इससे पहले, चूंकि वीडियो जब चालू हुआ उससे पहले आपने देखा होगा कि कैसा दरबार यहाँ पर लगता है और किन किन परेशानियों को लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं, और उसका निदान यहाँ पर गुरुजी के द्वारा ये करते हैं पंडित आदर्श कृष्ण शास्त्री जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी उम्र 20 वर्ष है, आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी है जो आपकी होती है? हमने शिक्षा और दीक्षा हमारी श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा मैहर से हुई है। अच्छा। हमारे गुरुदेव भगवान मैहर में है, जो हमको कृपा प्राप्त हुई है वो हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। आपको कब लगा गुरुजी कि ये आप कब से, जैसे सिद्धि जो आपको मिली है, जो आप लोगों की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं या लोगों के इलाज यहाँ पर हो रहा है, ये चमत्कार आप दिखा रहे हैं, तो ये कैसे आपको पता चला कि आप ये कर पा रहे हैं सिद्धि? आपको हमको अनुभव तो गुरुजी की कृपा से बहुत पहले हो गया था जी, लेकिन जब तक गुरुजी का आशीर्वाद नहीं था, जब तक हम इसमें नहीं आ रहे थे। लेकिन आपने बात की चमत्कार की जी, तो चमत्कार यहाँ कोई नहीं हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। हम तो हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी, कभी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हैं जी। तो गुरु जी की जब हमको कृपा प्राप्त हुई है और उनका जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके बाद हमने दरबार लगाना स्टार्ट किए हैं। अच्छा, तो मतलब आदेश आपके गुरुजी से आपको मिला और उसके बाद आपने, तो गुरुजी आप मूल निवासी कहाँ से हैं? पहले तो
हमारा जन्मभूमि है उचेहरा के पास है, सही जना गांव है। जी जी हाँ। उचेहरा के पास सतना डिस्ट्रिक्ट में ही आता हाँ है ये? सतना। अच्छा अच्छा। तो सतना डिस्ट्रिक्ट में आप उचेहरा के पास के हैं, तो आपको इस स्थान का कैसे आपको पता चला, और यहाँ पर आप जब यहाँ पर दरबार जो लग रहा है यहाँ पर? सन्यासी बाबा, ये जो चबूतरा बना हुआ, यहाँ सन्यासी बाबा साक्षात हैं। अच्छा। संत के रूप में हैं, उनकी यहाँ समाधि ली गई है जी। इन्होंने हमको प्रेरणा की, प्रेरणा करने के बाद हम यहाँ आए। कुछ शिष्य भक्त थे जिन्होंने हमको ये भूमि दान किया। फिर हनुमान जी की ऐसी कृपा थी कि यही धाम सिद्धेश्वर धाम यही बना लिया गया। अच्छा। ये जमीन ये बहुत पुरानी है, ये जो धाम है, क्योंकि नाम अभी रखा गया सिद्धेश्वर धाम। जो सन्यासी बाबा हैं वो तो इतने पुराने हैं, ये गांव वाले भी नहीं जानते हैं कितने पुराने हैं। अच्छा। लगभग कितने पुराने होंगे? क्योंकि हमको आई है 5000 वर्ष पुराने सन्यासी बाबा हैं। अच्छा। और यहाँ 3 संत साक्षात समाधि लिए हुए हैं, और जो भी लोगों का समाधान कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े सन्यासी बाबा केस ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े केस का समाधान कर रहे हैं, सब सन्यासी बाबा की कृपा है। एक इसी बीच जैसे कि ये जो स्थान है, ये आपने यहाँ की खूबियां बताई, यहाँ पर लोग आते हैं। आप ये स्थान के बारे में गुरुजी बताइए कि कैसे यहाँ पर, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था, कोई राजस्थान से हैं तो कोई यूपी से हैं, काफी दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ये कब से यहाँ पर ये स्थान चालू हुआ है, कब से यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना हुई है? ये स्थान चालू हुआ है 12 जून को यहाँ भव्य भंडारा था। अच्छा। उसी दिन यहाँ झंडा गड़ा था। स्थान बहुत पुराना है। 12 जून मतलब 2023 में इसी वर्ष से। अच्छा। लेकिन यहाँ की ऐसी महिमा है, जो व्यक्ति आता है वो खाली नहीं जाता। इस बात में हम भी चेतावनी देकर के कहेंगे, गारंटी लेकर के कहेंगे, जो व्यक्ति यहाँ आया सिद्धेश्वर धाम, क्योंकि ये धाम में बिहार, यूपी, हर जगह, झारखंड, राजस्थान, मुंबई, हर जगह के लोग आते हैं। ना किसी से कोई परिचित, ना कभी वीडियो देख करके, जो भी करते हैं सब सन्यासी बाबा की यहाँ अद्भुत कृपा है। और जो व्यक्ति आता है उसको परिक्रमा करने में यहाँ महसूस भी हो जाता है कि यहाँ कोई ना कोई है। फिर हमसे पूछते हैं महाराज जी यहाँ क्या है, तो हम कहते हैं अब आपको महसूस हुआ ना होगा। जी। तो कितनी यहाँ पर आके परिक्रमा की जाती है, और क्या मतलब, जैसे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर नारियल काफी बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं, पीपल का या बड़ का पेड़ है, तो और स्थापना भगवान की वहीं पर की गई है। तो क्या प्रोसेस होती है यहाँ पर आके, और आपकी वो सब लोगों की जो समस्या रहती है उसका हर चीज समस्या का समाधान होता है। कोई व्यक्ति कोई भी समस्या लेकर के आता है, यहाँ नारियल बांधता है। नारियल बांधते ही हनुमान जी, सन्यासी बाबा हमको प्रेरणा कर देते हैं, इसकी ये समस्या है। तो हम सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर लेते हैं, हनुमान जी, हे सन्यासी बाबा, इसकी जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। बहुत जल्दी उस भक्त का सूचना भी आ जाती है कि यहाँ महाराज जी समाधान हो गया। क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे भक्त बैठे भी हुए हैं जिनको डॉक्टर मना कर दिया था, लेकिन हमने मना नहीं किया, हनुमान जी मना नहीं किए, तो आज उनके ऊपर बहुत कृपा, यहाँ आए भी हैं। अच्छा। तो ऐसे लोग हैं काफी जो मतलब क्या क्या यहाँ पर हुआ है? आप यहाँ के स्थान के बारे में जो आपकी आप जो कि आप भी एक गुरुजी तो हैं ही, आप लोगों का प्रेरणा मतलब जो ईश्वर ने आपको दी है और उससे आप वो कर रहे हैं, कितने आपके सामने एक इंसान के तौर पे आपने भी सोचा कि ये तो बहुत चमत्कार है, तो ऐसा कुछ आपके सामने या आपके नजर में कुछ हुआ ऐसा? हमारे जीवन में कहे तो अभी कम से कम 3 महीने के अंदर इतने बड़े बड़े कार्य हुए जो हम कभी सोचे नहीं थे जी। क्योंकि हमको तो पता है नहीं, या हम सोचने वाले तो है नहीं, क्योंकि सोचने वाले सन्यासी बाबा, हमको पता चल जाता है कि इनकी कृपा से इनका समाधान हुआ है। अच्छा। बहुत सारे भक्त यहाँ है भी जी, अभी प्रेजेंट में भी है। अच्छा, अभी हैं। अच्छा। तो गुरुजी, हम चूंकि चुनावी यात्रा पर हैं, ठीक है, तो चुनाव को लेकर के, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, आप एक युवा हैं, आप एक संत हैं, आपको चुनाव को लेकर के इस बार क्या लग रहा है? मेरा एक प्रश्न है बस। हम तो एक ही बात कहेंगे कि जगता प्रमाण है, नाम का नहीं, आराम का नहीं और किसी काम का नहीं। जो व्यक्ति राम का है उसके ऊपर हनुमान जी और सन्यासी बाबा की अवश्य कृपा है। अच्छा। गुरुजी, आप युवा हैं ना, कभी आपको लगा, चूंकि आपकी उम्र 20 साल है, जो आप कर रहे हैं, आप संत हैं, इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे जो अपने देश में और प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं, लोग अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा आई कि आपको इसी क्षेत्र में जाना है, धार्मिक क्षेत्र में जाना है, और आपको
जैसे आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे और कुछ काम करना है बिल्कुल या कभी नहीं सोचा हम, मुझे कहीं क्योंकि जॉब करनी है? हम तो ये भी नहीं सोचे थे कि हम दरबार लगाएंगे। अच्छा। हम तो हनुमान जी की साधना करते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन पूजा करते करते एक भक्त आने लगे, बोलने लगे महाराज जी परेशान है, हम हनुमान जी की पूजा है क्योंकि हम जाति के ब्राह्मण हैं। जी। कोई आता था तो बता देते थे आप ये नियम करो आपका समाधान हो जाएगा। ऐसे ऐसे होते होते एक दिन हमने पर्चा में किसी की समस्या लिख दी। जी। समस्या लिखने के बाद हमको भी गुरूर हुआ, हाँ हनुमान जी की कृपा तो हो गई। जी। फिर ऐसे हमने 2-4 पहले 5 भक्त बैठे थे दरबार में, उनकी समस्या का जो भी उनके मन में रहता था, जो समस्या रहती तो कागज में लिख जाती थी अच्छा। पर्चा में। अच्छा। फिर हम उसी दिन से दरबार स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा। अच्छा। क्योंकि हमारा कोई रोजगार नहीं है ना हमारा कोई, जितनी जनता है, क्योंकि हमारा एक वही है, सनातन जुड़े हनुमान जी की समस्या का समाधान। क्योंकि जो व्यक्ति परेशान रहते हैं, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, कोई रोजगार नहीं, क्योंकि निःशुल्क सेवा है सिद्धेश्वर धाम में। अच्छा। किसी से कुछ लिया नहीं जाता, कथा निःशुल्क की जाती है, दरबार निःशुल्क लगाया जाता है। हम तो कहेंगे जो व्यक्ति आए तो सन्यासी बाबा हनुमान जी को अपनी संपत्ति दे करके ना जाए। अच्छा। दे जाए तो विपत्ति दे के जाए, क्योंकि वो विपत्ति के लिए बैठे हुए हैं, संपत्ति तो बैठे हुए हैं खुदा ही देने के लिए। अच्छा। आपने कहा, चूंकि आपने जो पर्चा लिखने की कई बार एक जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले, या पंडोकर सरकार झांसी के पास ही उनका दरबार लगता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई कि एक सिक्स सेंस काम करता है, जिससे ये लोगों की समस्याएं लिखी जाती है या पर्चे पे लिखी जाती है, ऐसा कई बार लोग कहते हैं। तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए सब हनुमान जी की कृपा, बहुत सारे बोल देते हैं कि कोई व्यक्ति लिख नहीं पाएगा, हम तो सीधा कहते हैं कि आ जाना, वेलकम, हमारे पास स्वागत है। जी। क्योंकि जब हनुमान जी ने कृपा की है, जब उनका नाम लेकर के इंसान कर रहा, तो उनकी भी कहीं ना कहीं कृपा होगी, कहीं ना कहीं उनकी तो हर जगह बिल्कुल कृपा रहती है। जी। तो जो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं लिख पाएगा, क्योंकि कलयुग के राजा है हनुमान जी। जी। और इंसान किसकी पूजा करता है? हनुमान जी की। अगर कोई व्यक्ति अगर हनुमान जी की पूजा करता है तो भक्त के ऊपर कृपा करेंगे, और उस भक्त के ऊपर करेंगे तो जनताओं के ऊपर तो अपने आप कृपा होगी। अच्छा। पंडित जी, आपकी उम्र अभी गुरुजी जैसे 20 वर्ष है, अब शादी की भी उम्र लगभग नजदीक है, तो आप शादी कब कर रहे हैं? अभी तो इसके बारे में हम कभी सोचे नहीं। अच्छा। वो तो गुरुजी आदेश करेंगे, हनुमान जी आदेश करेंगे। अच्छा। इसके बारे में हम कभी सोचे नहीं। चलिए, ये जो धाम है आपका, भविष्य में आप इस धाम को कहाँ देखते हैं, और आपकी जो भविष्य की कुछ भविष्य को लेकर के कुछ योजना है? भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या योजना हमारा है एक ही सनातन जगो। अच्छा। क्योंकि जो कहते भगवान नहीं होते, हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता नहीं होते, भगवान बिल्कुल नहीं है, ये सब पाखंड है। तो केवल हमारा एक ही संकल्प है, उनको दिखाना कि हिंदू धर्म में भगवान है। जी। मतलब उनको, आपको धर्म का प्रचार करना है। तो गुरुजी, आखिरी मेरा ये प्रश्न रहेगा, आप जैसे ये दरबार लगता है और यहाँ पर कई लोग आते हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको लेकर के आप कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आया था तो कच्चा रोड है, तो इसको लेकर के आप कब तक यहाँ पर डेवलपमेंट होने की आशा? अब वो तो हनुमान जी की कृपा है, जो अच्छा। व्यक्ति बनाने वाले होंगे उनके ऊपर कृपा होगी, सो बनाएंगे, ना बनाएंगे तो भी भक्तों को आना है। अच्छा। क्योंकि यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर डॉक्टर अगर कहीं जंगल में भी बैठ जाए पेशेंट, क्योंकि वहां भी पहुंचेंगे, तो हनुमान जी यहाँ अभी तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जिस दिन हम आए थे यहाँ पूरे में जंगल था। अच्छा। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। तो कल क्या था, आज क्या है, आगे क्या रहेगा, वो तो परम तेरा। अच्छा। हनुमान जी कृपा। गुरुजी, आपके व्यस्ततम समय से हमें समय दिया, और आपने मतलब पूरा समय दिया, उसके लिए मैं आपको हृदय से पहले तो धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और भविष्य को लेकर के आपको शुभकामनाएं देता हूं एनवाईएस इंडिया की पूरी टीम की तरफ से। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और ये थे हमारे साथ पंडित आदर्श शास्त्री जी, आदर्श कृष्ण शास्त्री जी, जिनसे हमने बात करने की कोशिश करी और जाना कि यहाँ पर क्या क्या होते हैं चमत्कार, तो क्या क्या होते हैं कार्य। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।